दोस्तों नमस्कार। मैं आजाद पटियाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि स्वस्थ होना वो हमारी आदतों पे निर्भर करता है और मस्त होना भी हमारी आदतों पे निर्भर करता है। जिंदगी अच्छी गुजरे ये हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हालात और परिस्थितियां कुछ हमारे विपरीत जा रही हैं और बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको अपना बचाव करना है। कहते हैं कि बचाव ही सुरक्षा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैंने सुना था। तो ये प्रिवेंशन हमें रखनी है, हमें ख्याल रखना है। प्रिवेंशन खाली शरीर का नहीं रखना है, अपनी टीम का भी प्रिवेंशन रखना है, अपनी टीम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि टीम है तो ड्रीम है, टीम नहीं तो कुछ भी नहीं। टीम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना है कि वो जीना भी कोई जीना नहीं है जहां पे हमारे सपने ना हो। अब सपने नहीं है तो फिर हम हैं क्यों जिंदगी में, ये समझ नहीं आता है। तो इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि टीम का भी प्रिवेंशन रखना है, टीम का भी ख्याल रखना है। टीम रहेगी तो सब कुछ रहेगा, टीम निकल जाएगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो आज मैं आपको आपने पहले भी देखी होगी वो ट्रेनिंग लेकिन उस ट्रेनिंग में बहुत गहराई है, उस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो समझ आती है। बहुत बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग मेरे हिसाब से, बहुत मैं उसको मानता हूँ, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोगों की जिंदगी से काफी ज्यादा रिलेट होती है, काफी ज्यादा मिलती जुलती है। क्योंकि हमारी जिंदगी में भी एक पड़ाव ऐसा आता है, उस पड़ाव से हमें बाहर निकलने की जरूरत होती है। तो वो जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग से आज आपको सीखने को मिलेगा कि ऐसा क्या है, क्यों जिंदगी हम बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। तो वो सारी बातें आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से आज पता चलने वाली। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ट्रेनिंग में बातें बताई जाएंगी, हमें उन्हें सकारात्मक रूप से लेना है और जिंदगी में अमल जरूर करना है। क्योंकि दवाई तभी असर करेगी जब आप उस दवाई का सेवन करेंगे, उस दवाई को खाएंगे। खाली दवा को देखने से आप ठीक नहीं होंगे। तो दवा को देखना नहीं है, दवा को खाना है। तो उसी तरीके से जो आपको बातें बताई गई और जो बातें आज बताई जाएंगी, इन पे आपको अमल जरूर करना है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अमल करोगे तो जिंदगी में कमल खिलेगा, क्योंकि कमल पे लक्ष्मी माता विराजमान होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग ये अमल के सिलसिले को कायम रखेंगे, उनके जिंदगी में लक्ष्मी माता भी सदैव कृपा बरसाएगी। उनकी जिंदगी में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। कोशिश करना है हमेशा एक सीखने का, अपने अंदर एक नजरिया रखना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि सीखना बंद कर देते हैं। सीखिए। जिंदगी में जितना ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा जिंदगी आपकी बेहतरीन होती जाएगी। आपकी जिंदगी में सीखना जिस दिन बंद हो गया, उस दिन आपकी तरक्की होना बंद हो जाएगा। चार बातें आने से जिंदगी आसान नहीं होती है। चार बातें, लोग सोचते हैं कि चार बातें आ गई, अरे चार नहीं, विचार कभी भी आ सकते हैं। आपको उन चार बातों पे ही टिके नहीं रहना है। जिंदगी हमारी है। कई लोग इतने पुराने हो गए फिर भी स्क्रीन के साथ छेड़खानी करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। छेड़खानी फील्ड में जाके करनी है, जहां से कि कुछ निकल के भी आएगा। इधर बैठने का है, सुनने का है, समझने का है। ये मोहम्मद हुसैन किसकी टीम से है अब मुझे नहीं मालूम। या तो फिर मैं इन्हें रिमूव कर दूंगा, फिर ये ऐड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सिर्फ देखते रहें, छेड़खानी ना करें, क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। और
आज की ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ नए लीडरशिप ट्रेनिंग देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो ये मेरी फिलहाल अभी तक मैं अगर मानता हूँ ये मेरी आखिरी ट्रेनिंग रहेगी आज की। आज के बाद आपको नए लीडर्स, नए हमारे जोशीले योद्धा, उनका एक एक्सपीरियंस आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। तो मेरा आखिरी ट्रेनिंग है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। मैं पूरी जान फूंकने की कोशिश करता हूँ और आज भी जान फूंकूंगा, क्योंकि कभी भी कोई भी काम करो उसको दिल से करो। क्योंकि जब आप कोई काम दिल से करोगे ना तो आप इतना उस चीज को बेहतरीन कर पाओगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें, कोई भी काम करना है उसे दिल से करना है, क्योंकि दिल से किया हुआ काम रंग जरूर लेके आता है। समय लगता है, समय की फिक्र नहीं करनी है। जो मैंने पिछली ट्रेनिंग में कहा था, समय को भी थोड़ा समय चाहिए, समय ही तो बदलना है। तो हम समय बदलने आए, हम अपना रंग रूप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपना समय जरूर बदल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है, चीजों को समझना है। तो आज की ट्रेनिंग हमारे जीवन से, हम जिस जीवन को अभी जी रहे हैं, जो पड़ाव हम अभी लोग पार कर रहे हैं, हम जिस पड़ाव में हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग आपको जरूर मदद करेगी। आपने देखी जरूर होगी, लेकिन बार बार देखोगे तो मजा भी बार बार आएगा। कुछ चीजें होती है जो बार बार देखने से और ज्यादा मजा आता है, चीजें और क्लियर होती हैं। तो कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज मैं दे पाऊं जो मैं देना चाहता हूं। तो सभी ध्यान से देखें, समझें। तो आज का ट्रेनिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ईगल्स फ्लाइट एक उड़ान है, जो बाज की उड़ान है। आज हम उस बाज की उड़ान पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें बाज बनना है। वो आप जानते हैं, हमें बाज जैसी उड़ान भरनी है। हमें जिंदगी वो बाज वाली चाहिए। बाज ऐसे क्या क्या चीजें कर रहा है जो इंसानों को, जो हम लोगों को सीखने की जरूरत है, जो हमारी जिंदगी को आसान बनाएगा, जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो आज हम बाज के बारे में जानेंगे कि बाज किस तरीके की जिंदगी जीता है, वो क्या क्या बातें हैं जो हमें बाज से सीखने की जरूरत है। बाज बनना है, गिद्ध नहीं बनना है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को बाज बनाता है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो बाज नहीं, वो गिद्ध बन जाते हैं। तो गिद्ध कई लोग बनते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ऐसे गिद्ध को हमें अपने आसपास भटकने नहीं देना है। क्योंकि गिद्ध वो चीज है जो आपने देखा होगा, वो चुरा कर खाना या मरे हुए को खाना, वो फितरत है गिद्ध की। तो हमें बाज बनना है। तो बाज से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो बाज होता है वो हमेशा, आपने देखा होगा, बहुत ऊंचा उड़ता है, अकेले बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचाई में, बहुत ज्यादा ऊंचाई में। और वो कभी भी, आपने देखा होगा कि चिड़ियों के साथ या फिर छोटे जो पक्षी होते हैं उनके साथ नहीं उड़ता है। उसकी जो उड़ान है वो अकेले रहती है, बहुत ऊंची रहती है। और वही बात हम लोगों की है। हम लोग भी जब बिजनेस में आते हैं, हमारी जो लड़ाई है वो भी कुछ इसी तरीके से रहती है। हम भी अकेले चलते हैं, अकेले ना जाने कितने प्रदेश क्रॉस कर जाते हैं, यहां से घर से निकलते हैं, ना जाने कहां कहां घूमते हैं। लड़ाई हमारी भी कुछ इसी तरीके की रहती है। हम भी अकेले घूमते, अकेले भटकते रहते हैं, जिस तरीके से बाज अकेले निकलता है। तो वो जो बाज वाली बातें हैं वो हमें समझने की जरूरत है। और हमें, जो कहते हैं कि दूर रहने की जरूरत है, हमें दूर रहने की जरूरत है उन लोगों से
जिस तरीके से बाज रहता है, चिड़िया से अलग रहता है, कौओं से अलग रहता है और पक्षियों से अलग रहता है, बाज सिर्फ बाज के साथ रहता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो हमेशा कुछ ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े लोग नहीं होते। आपको दूर रहना है ऐसे लोगों से। कोशिश करिए, आपको बाज के साथ रहना है, जैसे बाज बाज के साथ रहता है वैसे आपको नेटवर्क के साथ रहना चाहिए। और हमेशा अपने आप को ऐसा सराउंड करना है, अपने आप को ऐसे माहौल में रखना है जिनका मिशन आप जैसा हो। बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि अपनी यारी दोस्ती उन लोगों के साथ रख देते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है। मेरे दोस्त, आप इस बात पे बिलीव करो या ना करो, लेकिन मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं। ये बहुत समय हो चुका है इस बात को। जब से मैंने बिजनेस की शुरुआत की है, मैं, मेरे भाई, जब से हमने बिजनेस की शुरुआत की है, पहले हम लोग खूब घूमते थे। अपने जो गांव में कुछ यार दोस्त थे, उनके साथ खूब घूमना होता था। गांव में जो कहीं भी आसपास मेले होते थे, हम मेले में पहुंच जाते थे। शादियां होती थी तो बिना बुलाए शादी में पहुंच जाते थे। वो जीवन भी हमने जिया है। लेकिन जब से हम बिजनेस में आए, ऑटोमेटिकली हमारी जो सोच है वो बदलना शुरू हुआ। और सोच ऐसी बदली कि पिछले 12.5 सालों में हमने वो सारी जो आदतें थी वो सारी आदतें छोड़ दी। मार्च से लेके हम यहाँ पे लॉकडाउन में घर में, मार्च से लेके आप सोच के देखिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने में मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ अलग है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उनके साथ बैठूंगा तो बोलते हैं कि सोच जब मैच नहीं करती है, मेरी सोच कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब बाकी लोगों से। जैसे आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब पहले पहले के दिन थे, तो घर में लाइट्स जब नहीं होती थी, कुछ जगह ऐसी होती थी जहां पे लाइट नहीं होती थी, तो वहां पे लैंप का इस्तेमाल किया जाता था। लैंप जो मिट्टी तेल से जलता है, एक बोतल होती है, उसके ऊपर वो बत्ती लगाई जाती है, मिट्टी तेल डाला जाता है और लैंप चलता है। तो कई जगह जो ओरिजिनल लैंप होते थे, जो बत्ती बना के जो ऐसे घुमाने वाला होता था, बत्ती ऊपर निकलती थी। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता, तो घरेलू इस्तेमाल किया जाता था। जो बोतल होती थी, शीशे की जो बोतल होती थी, शीशे की बोतल को जो ढक्कन होता था उसमें छेद डाल के, उसमें वो जो बत्ती होती थी वो मिट्टी तेल मतलब अंदर भर के और जलाया जाता था। भाई कौन पैसे खर्चे, फ्री वाला काम कर लेते हैं। एक बत्ती तो लानी है, मिट्टी तेल जलाना है। अब वो खरीद मार्केट से कौन खरीद के लाएगा। तो गांव देहात में ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। तो लैंप को अगर देखते थे तो कई बार जो लैंप में मिट्टी का तेल जो होता था उसकी क्वांटिटी कम हो जाती थी। जब उसकी मात्रा कम होती थी तो जो लैंप की जो रोशनी है वो भी कम होती थी। तो लोग इतने चालाक होते थे, उसमें क्या करते थे, उसमें पानी डालते थे। जब उसमें पानी डाल दिया तो पानी नीचे रहता था और वो मिट्टी का जो तेल होता था वो ऊपर आता था, और इस तरीके से जो रोशनी थी वो थोड़ी ज्यादा आती थी। अब वहां साफ दिखता था कि ये जो मिट्टी का तेल इतना है और ये पानी इतना है, वो मिक्स नहीं होता। और वही बात हमारी है कि यार हमें पता है कि हमारी सोच भी वैसे ही उनसे अलग हो जाती है। तो उनसे बात करने में ना वो मजा आता है, ना वो हमारी बात को समझ पाते हैं, और उनकी बात से हमें हंसी आ जाती है, क्योंकि हमें मालूम है, हम गुजर चुके हैं उन चीजों से। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज भी उन्हीं पुराने लोगों को ढूंढते हैं। अपने गांव में होंगे, अपने पुराने यार दोस्तों को ढूंढते हैं, ठीक है, ढूंढना मैं मना नहीं करता, मत ढूंढिए, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि इस बिजनेस में आके सबकी सोच बदल जाती है, इस बिजनेस में आके आपका नजरिया बदल जाता है, आपको चीजों का देखने का जो नजरिया है वो कंप्लीटली बदल जाता है। लेकिन कई लोगों को मैं देखता हूं, पता नहीं वो अपने साथ आज भी उन्हीं लोगों को कैरी करते हैं, उन्हीं के लोगों के साथ घूमते फिरते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, आपकी छवि भी खराब हो जाती है, आपकी भी छवि खराब हो जाती है। तो अपनी छवि का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपने जैसे लोगों के साथ नहीं चलोगे तो आपको लोग एक ही चीज बोलेंगे, यार कि भाई पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन अकल नहीं कमाई। तो अकल भी कमानी है, पैसा भी कमा लिया, अच्छी बात है। कोशिश करिए, हमारा उठना बैठना बहुत मायने रखता है, हम कहाँ उठते बैठते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट। शुरुआत में मैं बात करूं, जब हम बिजनेस में आए थे, तो जो बिजनेस में जब हम लोग आए थे, तो हमारा जो होम टाउन था जहाँ पे हमने अपना मीटिंग पॉइंट, जो हमारा ऑफिस है, वहां से शुरुआत की थी। तो कॉलेज टाइम से एक ढाबा था, उस ढाबे में हम जाते थे, हम लोग जितने भी दोस्त थे, शशिकांत वगैरह, हम सारे लोग जाते थे। नाम था कृष्णा ढाबा। तो जब हम लोग जाते थे वहां पे, हमारा उठना बैठना होता था, खाना पीना, जो भी चाउमीन खाया, जो भी हम लोग मोमोज वगैरह, हम सारे लोग वहां पे खाते थे। तो वो पुराना था, मतलब कॉलेज टाइम से हम लोग उठते बैठते थे। तो धीरे धीरे जब बिजनेस में था, मैं वहां उठना बैठना शुरू कर दिया। तो एक बार मुझे भूषण सर ने बोला, यार देख भाई, ऐसा है कि चीजें अब बदल गई है। अब आजाद पटियाल वो आजाद पटियाल नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। आजाद पटियाल की जो लाइफ है वो बदल चुकी है। आजाद पटियाल को देखने का लोगों का नजरिया बदल चुका है। तो तुझे अपना उठना बैठना, और आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन से लेके आज तक मैं वहां कभी गया नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कहां आप उठते बैठते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसी जगह बैठना है जहां पे लोग बोले, यार वाकई में यार जिंदगी बदल गई है, इस इंसान की जिंदगी, पहले कहां बैठता था अब कहां बैठता है। हाई होना चाहिए। मैं अभी, अगर मैं बात करूं, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत गर्म है ये न्यूज, कि विकास दुबे करके एक हिस्ट्री शीटर था यूपी का, जो बहुत दबंग था, जिसका भी हाल फिलहाल में उसका इनकाउंटर हुआ। तो उसका एक चेला था, एक चेला चपाटा। तो उनको मैं देखता था, उनका मतलब पहले जो लाइफ थी और अब की लाइफ में उन्होंने रात दिन का अंतर कर दिया। पहले वो कैसे थे, अब कैसे हुए। अब उनका नेताओं के साथ उठना बैठना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ उठना बैठना। फिर उनको पता था कि अगर मैं अपने मतलब वो पुराने सर्कल में जाऊंगा तो मेरी वो कद्र खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपना सर्कल चेंज किया। आपको भी वो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पुराने सर्कल में, मैं देखता हूं, पुराने ही यार दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं। अरे जब आप वैसे निकलोगे, घूमना फिरना मना नहीं करता हूं, लेकिन आपको समझना एक चीज है कि कोशिश हमें ये करें जितना ज्यादा हो सके हमें उन चीजों का अवॉइड करना। कुछ यार दोस्त होते हैं जो बहुत खासम खास होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई लोग होते हैं कि जो हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अपने आप को उस माहौल में रखिए जो माहौल आपकी जिंदगी बदल दे। हमेशा उन लोगों के साथ रखिए। मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, एक ही चीज, कि अगर आप बिजनेस वाले लोगों के साथ रहोगे ना, तो वहां पे आपको बिजनेस की ही बातें आपके दिमाग में घूमेगी। जब आप बिजनेस के आउट हो जाओगे, बिजनेस से बाहर के लोगों में रहोगे, तो आपकी बाहर वाली बातें आपके दिमाग में रहेंगी। तो चीजें हमें समझनी है, हमें किन लोगों के साथ रहना है। क्योंकि जो ईगल होता है उसका एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है, उसका विजन बिल्कुल क्लियर है। वो अपने जो लक्ष्य होता है, अपने टारगेट को पिछले 5 से 6 किलोमीटर दूर से वो अपने टारगेट को देखता है। उसने हवस में ही वो चीजें देख ली, इतना दूर वो देख लेता है कि मेरा शिकार कहां पे, और उसके लिए वो चीज मायने नहीं रखती है कि वो क्या है, वो कितना तेज दौड़ेगा, कहां भागेगा, कैसे करेगा। एक बार बाज की नजर उस पर पड़ती है तो बाज कुछ भी हो जाए उसको पकड़ता है, चाहे जो मर्जी ऑब्स्टेकल, चाहे जितनी मर्जी परेशानियां उसके उसमें रास्ते में आती है, उसका फोकस इतना क्लियर है। और वही बात हमारे साथ होनी चाहिए, हमारा विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि हमें भी अगर अपना टारगेट, कंपनी टारगेट दिख रहा है, तो भाई ऑब्स्टेकल जितने मर्जी आए, हमें भी तो 14 हफ्ते पहले अपना टारगेट दिख रहा है। हमें भी तो कंपनी ने 14 सप्ताह दिए हैं। अचानक से तो नहीं दिया ना आपको कि आज टारगेट निकला है तो भैया 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, नहीं। 14 सप्ताह दिए हैं आप लोगों को। आप 14 सप्ताह में बहुत कुछ कर सकते हैं। बस वो टारगेट, वो विजन आपके सामने होना चाहिए, वो फोकस आपका होना चाहिए। कुछ भी हो रास्ते में, जितनी मर्जी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे अगर अपना लक्ष्य क्लियर है तो मैं उस लक्ष्य को पाके रहूं। जो बाज होता है, बाज का एक फ्लो रहता है, वो फ्लो बनाना बहुत जरूरी है। और सारी की सारी जो चीजें होती है वो फ्लो पे निर्भर करती है कि आपने किस तरीके का फ्लो बनाया है, किस तरीके की आपने वो एक गति दी हुई है काम। अचानक से कोई चीज नहीं होती है।
बाज का अचानक उड़ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बाज के जो पंखिए होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उसको पता है कि उड़ने में भी मुझे समय लगेगा, तो इसलिए वो ऐसी जगह चुनता है जहां से उसके लिए उड़ान भरना बहुत आसान होता है। और उसको पता है कि अगर मैंने फोकस बनाया है तो उसको पाकर अगर कहीं चूक गया तो फिर वो रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। और वही बात हमारे साथ है, अगर हम कहीं चूक जाते हैं तो रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है ये 3 महीने निकल गया यार, अगला टारगेट मैं जीत जाऊंगा। मेरे दोस्त, जब तक आप अगला टारगेट जीतोगे तब तक कोई जो आपके साथ वाला है वो काफी आगे निकल चुका हो। इसलिए ध्यान रखिए, अपना विजन को इतना स्ट्रांग बनाइए जिस तरीके से बाज अपना विजन स्ट्रांग बनाता है, जिस तरीके से बाज अपना विजन इतना स्ट्रांग बनाता है कि कुछ भी हो जाए उसका लक्ष्य उससे छूटेगा नहीं। और बाज की खासियत है वो कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता, खुद शिकार करेगा, उसको खाएगा। वो गिद्ध की तरह नहीं है, वो और जानवरों की तरह नहीं है कि जो मरी हुई चीजों को खा ले। उसकी खासियत है। तो आपको भी चीजें समझनी है। बहुत सारे लोगों में देखता हूं, बहुत सारे नेटवर्क ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक चुराने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं, लोगों को इधर उधर करने का काम करते हैं। तो हमें इन चीजों से परहेज करना है, बचना है, जितना हो सके हमें बचना है। हम बाज की तरह एक नया शिकार कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जो नया आदमी आता है वो बेहतर ही करता है। पुराने के साथ रहोगे तो बहुत दिक्कतें रहेगी, क्योंकि पुराने को शिकायतें इतनी है कि आप कभी उन शिकायतों से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और जो बाज होता है वो एक ऐसा पक्षी है जो तूफान को बहुत इंजॉय करता है। बाकी जितने भी पक्षी होते हैं वो भाग जाते हैं, बाकी जितने भी पक्षी है वो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो बाज होता है वो उसको एंजॉय करता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि बाज के जो पंख हैं वो बहुत बड़े हैं, वो ताकत लगती है पंखों को उठाने में। लेकिन उसको पता है कि ये जो तूफान का जो उसको माहौल मिला है, वो माहौल में उसके पंखों को ताकत कम देनी पड़ेगी, और अपने से पंख फैला के रखता है और उड़ता रहता है। और वही बात मैं कहता हूं कि बिजनेस के माहौल में है जहां पे आपको ताकत की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को बिजनेस के माहौल में रखोगे, उस तूफान में रखोगे, उस तूफान में इतनी ताकत है कि आपको खुद नेटवर्क उठाने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। आप व्हाट्सएप में टीम को एक्टिव रखो, आप जूम में टीम को एक्टिव रखो। हमारी जो और प्रेजेंटेशन होती है और जो ट्रेनिंग्स होती है, सिस्टम में जितनी भी बातें आती है, उसमें आप लोगों को एक्टिव रखिए, खुद एक्टिव रहिए। और मैं दावे से इस चीज को कहता हूं कि आपको ताकत लगानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ताकत सिस्टम में है। सिस्टम कुछ इस तरीके से माहौल तैयार करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपका लेवल कब चेंज हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप जीरो से हीरो बन जाओगे, कब आप रोड से करोड़ में आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर आप सिस्टम से आउट हो गए तो पता नहीं कब इस बिजनेस से भी आउट हो जाओगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए, माहौल में रहिए, क्योंकि बात को पता है कि अगर तूफान आएगा तो मेरा फायदा है। तो वही बात बिजनेस की है। अगर आपको पता है कि हाँ, अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कंपनी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, कंपनी में जितने भी चीजें हो रही है, अगर इसमें आप बने रहोगे, अपनी टीम को बनाए रखोगे, तो इसमें इतनी ताकत है, सिस्टम में इतनी ताकत है जो आपकी जिंदगी चुटकी में बदल सकती है। मैं और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूं। हमारे बिजनेस में जो सिस्टम है, इतना आसान सिस्टम बना रखा है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कब वो सिल्वर गोल्ड से निकल के डायमंड बनता है, कब वो डायमंड से निकल के वीनस मरकरी बनता है, पता भी नहीं चलता। क्योंकि आज सबसे बेहतरीन सिस्टम जो है वो हमारा सिस्टम है। हमारे सिस्टम में इतनी ताकत है, इतनी बहुत इतनी चीजें दी जाती है अपने लोगों को। लेकिन हाँ, कई बार आप बोलते हैं कि ज्यादा भी करोगे तो वो भी नुकसानदायक होता है। लेकिन कुछ लोग जो इसका मिसयूज करते हैं, उनके लिए वो नुकसानदायक जरूर होगा। तो इसलिए आपको समझने की कोशिश करनी है। ताकत सिस्टम में है, सिस्टम में रहोगे तो आपकी सक्सेस
कैसी होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कितनी आसान होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, चीजों को समझना है। और याद रहे कि जब भी एक बाज अपने पार्टनर को चुनता है, जब एक बाज अपने पार्टनर को चुनता है, तो उनका जो चुनाव होता है बहुत खतरनाक चुनाव होता है, बहुत खतरनाक चुनाव। इतना खतरनाक चुनाव होता है कि जितना, अगर मैं कहूं, अगर हमारे बिजनेस में ऐसा चुनाव हो जाए ना, तो मतलब मजा आ जाएगा कि कौन मेरा टीममेट चाहिए, कौन मेरा अपलाइन होगा, कौन मेरा डाउनलाइन होगा। अगर इस तरीके से चुनाव हो गया तो बहुत मजा आने वाला है। जब बाज अपने पार्टनर का चुनाव करता है, तो वो जो फीमेल होती है, फीमेल बाज जो होती है, वो कुछ नहीं करती है, वो पहले डाउन आती है, डाउन से एक एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और फिर वापस हवा में जाएगी, उस लकड़ी के टुकड़े को लेके जाएगी। और जितने भी जो मेल बाज होते हैं, जब वो हवा से उस टुकड़े को फेंकेगी, तो उन मेलबाज को कंपटीशन करना होता है। जो पहले लाएगा, जो जितना स्फूर्ति दिखाएगा, जो जितना कला वाला होगा, टेक्निक वाला होगा, उसी को वो फीमेल बाज चुनती है, उसी को। ये कई घंटे चलता है, ये सिस्टम कई घंटे चलता है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि वो कई बार ऐसा करती है, चेक करती है कि नहीं ये क्या सही पार्टनर है। अगर सोच के देखिए, हमारे बिजनेस में अगर ऐसा हो जाए ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं कि अपलाइन वो जिम्मेवारियां नहीं निभाता है जो निभानी चाहिए। क्योंकि यहां भी फीमेल अगर मेल को चुन रही है, उसको पता है कि भाई खाली लाइफ पार्टनर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद जो जिम्मेवारियां आएंगी, बच्चे होंगे, उनकी केयर कर जो होगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों में देखता हूं कि हाँ अपलाइन है, लेकिन सिर्फ अपना इनकम के लिए अप्लाई, अपना फायदे के लिए अप्लाइन है। टीम का क्या हो रहा है वो सोचते नहीं है। वो सोचना है भाई, आज टीम का सोचोगे, कल आपको अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। मैं तो देखता हूं कई लोगों को सिर्फ अपना सोच, अरे अपना सोचना छोड़िए, आप अपना सोचोगे तो एक आदमी के सोच के देखिए, ताकत किसकी लग रही है, सिर्फ एक आदमी की लग रही है। अगर मैं अपना सोच रहा हूं, तो एक आदमी की ताकत मेरी जिंदगी को बनाने में लग रही है, किसकी? सिर्फ मेरी, क्योंकि मैं ही सोच रहा हूं। लेकिन हाँ, जब आप अपनी टीम का सोचोगे, तो हजारों लोगों की ताकत, लाखों लोगों की ताकत जब आपकी जिंदगी बनाने में लग जाएगी, तो सोच के देखिए जिंदगी कहां निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, अपना छोड़िए, अपने पार्टनर्स का, अपनी टीम का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी टीम ही सब कुछ है मेरे दोस्त। आपकी टीम ही आपका ड्रीम है, आपकी टीम ही आपका सब कुछ है। कोशिश करिए। या तो फिर भी ऐसा चुनाव होता है, अगर मैं कहूं बिजनेस में, हमारे बिजनेस में कोई चुनाव नहीं होता, हमारे बिजनेस में कोई चुनाव नहीं होता। हमारे बिजनेस में सारे तो ऐसे आते हैं जैसे पहले पता नहीं होता कि कौन हमारे साथ कितना देर चलेगा। शुरुआत ही हमारे बिजनेस में ऐसी होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन लीडर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कुछ पता नहीं होता है हमें। हम सिर्फ काम करते हैं। मैं एक चीज मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, वो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। हो सकता है इसमें कुछ आपको गलतियां नजर आए, त्रुटियां नजर आएगी, लेकिन मैं सिर्फ एक जो एग्जाम्पल है, बस वो मैं आप लोगों के सामने रखा। एग्जाम्पल ये है कि नेटवर्किंग जो मैंने महसूस किया, नेटवर्किंग में जब लोग आते हैं, कोई नेटवर्किंग में जितने भी लोग आते हैं शुरुआत में, ये थोड़ा सा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ऐसी लाइन आपको कई किताबों में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ बोलते हैं कि जितना घिसोगे उतना चमकोगे, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। ये खुद मतलब मेरे अनुभव कहता है कि नेटवर्किंग में जितने भी लोग आते हैं, तो नेटवर्किंग में जितने भी लोग आते हैं, वो ऐसे आते हैं जैसे आपने देखा होगा, जो मुर्गों के चूजे होते हैं ना, अगर कभी मुर्गे पाले होंगे, नहीं भी पाले होंगे तो यूट्यूब में देख लीजिए, जो मुर्गे के जो चूजे होते हैं, तो नेटवर्किंग में जो लोग आते हैं बस वो चूजों की तरह होते हैं, सिर्फ उन चूजों की तरह होते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कैसे, क्योंकि जब जो चूजे होते हैं, जब वो शुरुआत में अगर उनको देखोगे, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि मुर्ग उसमें मेल कौन है, फीमेल कौन है।
ये हकीकत है। शुरुआत में चूजों में पता ही नहीं चलता कि उसमें मुर्गा कौन निकलेगा, मुर्गी कौन निकलेगी। हम सिर्फ उनका पालन पोषण करते हैं। जब समय गुजरता है तब पता चलता है, जिसके वो निकल जाए वो मुर्गा, जो बाग देना शुरू करे वो मुर्गिया, और जो अंडा देना शुरू करे वो मुर्गी। तो कई लोग होंगे जो शुरुआत में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, बस वो वक्त गुजरने दीजिए। वो वक्त तो देना पड़ेगा उनको, तभी तो समझ आएगा। कई लोग होंगे जो मुर्गी की तरह होंगे, जो अपना आपको बहुत बढ़िया बिजनेस हो देंगे, और कई होंगे जो मुर्गे की तरह होंगे, जो भाग देंगे, मतलब जो मतलब अच्छे स्पीकर बनेंगे। तो कई चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो शुरुआत में नेटवर्क में पता नहीं चलता है कौन अच्छा नेटवर्कर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, किसके अंदर नहीं है। बस शुरुआत में सारे बस उन मुर्गों के चूजों की तरह है, जहां पे आपको पता नहीं चलता कि कौन मुर्गा है और कौन मुर्गी। वक्त गुजरता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनके अंदर बदलाव आता है। और वही बात बिजनेस की है, जब वक्त गुजरेगा तो उनके अंदर बदलाव आएगा, और वहां पे आपको समझ आएगा कि कौन लीडर निकलता है, कौन सेल्स मारने वाला लीडर निकलता है, कौन सी मोटिवेट करने वाला लीडर निकलता है, किसके अंदर स्टेज क्वालिटी है, किसके अंदर सेल की क्वालिटी है। कोई फील्ड में क्वालिटी दिखाएगा, कोई स्टेज में क्वालिटी दिखाएगा, लेकिन हाँ, आपको अगर नेटवर्क उठाना है तो आपको हर कैटेगरी के लीडर्स आपके पास होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये जो मेरा एग्जांपल है, इस बात में मुझे तो बहुत मतलब अ, सच्चाई नजर आती है। बस आपको मालूम नहीं कि आपको क्या उस पर लगता होगा, लेकिन ध्यान देना है, हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है, हमेशा प्रिपेयर। सिखाने के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, हमेशा हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि हमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें करनी है, जो अब समय के साथ हमें करनी पड़ेगी। जिस तरीके से बाल प्रिपेयर रहता है, हर चीज के लिए प्रिपेयर रहता है, अपने परिवार को सिखाने के लिए प्रिपेयर रहता है। बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत ऐसी सारी चीजें जो हमें भी करने की जरूरत है, प्रिपेयर रहने की जरूरत है। अब सोच के देखिए, अभी कोरोना आया, क्या हमें पता था कि कोरोना आएगा? क्या हमें पता था हम भी स्टक हो जाएंगे, कहीं अपने टीम से दूर रह जाएंगे? किसी को पता नहीं था। लेकिन हमें प्रिपेयर रहने की जरूरत है। हाँ, हम फिजिकली नहीं जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम हम व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम के माध्यम से, फोन के माध्यम से अपने लोगों को मोटिवेट तो कर सकते हैं, एजुकेट तो कर सकते हैं। हमेशा तैयार रहने की जरूरत है, हमेशा सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा लोगों को। अरे यही मैं कहता हूं, ये सबसे बढ़िया समय है। समय कोई खराब होता ही नहीं है, बस वो हमारी सोच है जो समय को अच्छा और बुरा बनाती है। हम अच्छा कर गए तो समय अच्छा, हम बुरा कर गए तो समय खराब। अरे कोरोना आया, कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी बहाने कम से कम हम डिजिटल तरीके से स्मार्ट तो हो गए, डिजिटल तरीके से एक्टिव तो हो गए, डिजिटल तरीके से सीख तो रहे हैं। और वही चीजें हैं कि ड्यूरिंग जो होता है, जो ट्रेनिंग टाइम होता है, उसमें जो अपनी टीम के लिए हमारा जो रवैया है, अपनी टीम को किस तरीके से हमें सिखाना है, अपनी टीम को किस तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर लानी है, अपनी टीम को किस तरीके से सेल्स निकालना सिखाना है। बहुत सारी चीजें, कई बार कुछ अच्छा भी करना पड़ेगा, कई बार थोड़ा सा बुरा भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि कैसे मुझे अपने लोगों को विश्वास में रखना है, कैसे मुझे उनको एक लीडरशिप बना देनी है, कैसे मैं उनको एक अच्छा मोटिवेटर स्पीकर बना सकता हूं, कैसे मैं चीजों को बेहतर कर सकता हूं, उस चीज को आपको समझना है। जिस तरीके से जो मदर जो बाज होती है, फीमेल जो बाज होती है, वो क्या करती है? वो एक ही काम करती है, अपने बच्चे को थोड़ा सा हौसले से बाहर फेंकना शुरू करती है, वो बच्चा फिर वापिस आता है। कई बार होता है कि आप अपनी टीम को सेल के लिए भेजते हो, वो डरता है, वो घबराता है, वापिस आ जाता है। मुझे आज भी याद है, शुरुआत में कई बार ऐसा हुआ, हमें भी डर लगता था लोगों को फेस करना, लोगों को कन्फ्रंट करना, हमें भी डर लगता था, होता है कई बार। लेकिन लीडर का काम है उनको फिर से मोटिवेट करना, फिर से भेजना, क्योंकि मेरे दोस्त, पिंजरे में रहोगे, घोंसले में रहोगे तो हौसला कभी नहीं आएगा, हौसला छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हौसला आएगा। लोग घोंसले में बैठे रहोगे,
लोग घोंसले में घुसे रहेंगे। अरे घोंसले से निकलो। अगर हौसला चाहिए तो आपको लोगों को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, लोगों को फेस करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको पहली बार मिलेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, तो घोंसला छोड़िए, बाहर निकलना पड़ेगा। वो तकलीफ में, उनको पता है, उनको समझ नहीं आ रहा यार। जैसे मैं कहूं, बाज के जो बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि यार हमारे साथ माँ बाप इतना बुरा रवैया क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो कर रहे हैं वो उनके फायदे के लिए कर रहे हैं, जो हो रहा है वो उनके फायदे के लिए हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है उनके फायदे के लिए किया जा रहा है। कई बार लोगों को लगता है कि यार पता नहीं मेरे अपलाइन तो पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी निकालते हैं कि मुझे ही भेजते हैं, मुझसे ही प्रेजेंटेशन करवाते हैं। अरे रे, चीजों को समझिए। आप खुश नसीब हो कि आपको वो स्टेज दिया जा रहा है, कुछ जिम्मेवारियां दी जा रही है, तो मतलब आप खुश नसीब हैं कि आपको उस लायक समझा जा रहा है। लाखों की भीड़ है, अगर आपको वैल्यू दी जा रही है तो आप खुश नसीब हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा रवैया रखते हैं। अरे आपको नहीं मालूम कि आप जो कुछ भी किया जा रहा है वो आपको मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है, आपको एक बेहतर लीडर बनाने के लिए किया जा रहा है। तकलीफें आती है, तकलीफें आती इसलिए है कि आपको वो मजबूत बनाए। नहीं तो मेरे दोस्त, कच्चे के कच्चे रहोगे और बिजनेस में बच्चे के बच्चे रहोगे। तो कच्चे और बच्चे नहीं रहना है, मजबूत बनना है, बाप बनना है, गॉड फादर बनना है। लोगों को फक्र होना चाहिए, बोले कि ये मेरे गॉड फादर, इन्होंने मेरी जिंदगी बदली है। लेकिन आप खुद बच्चा रहोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? सीखिए। जैसे जो बाज की जो माँ है वो क्या करती है, जो बच्चे बाज की माँ है वो जाती है, वो फेंकती है। हाँ, जब बच्चे को फेंक दिया तो बच्चा मजबूरी में क्या करेगा? पंख फैलाएगा, फड़फड़ाएगा। जब पंख फैलाएगा तो उससे क्या होगा? उसी से तो उड़ना सीखता है। और वही बात है हमारे बिजनेस में, क्या चीज है हमारे बिजनेस में? वही बातें कि यार बोलना क्या है, करना क्या है, वही तो चार बातें हैं, वही तो सीखनी है। जिंदगी में अगर आप इस काम को भी नहीं कर पाओगे तो मुझे यकीन है आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। दुनिया का सबसे आसान काम है नेटवर्क मार्केटिंग करना, सबसे आसान काम। सीखना है, सिखाना है, बस ये दो काम है। डुप्लीकेट करिए, जो अपलाइन कर रहा है, जो आपका गुरु कर रहा है, बस वो करते जाइए। डुप्लीकेट करिए, डुप्लीकेट करिए। सीखिए, सिखाइए, पैसा कमाइए, सीखिए, सिखाइए, पैसा कमाइए। और फील्ड में नहीं होता है, आपको नई नई चीजें इजाद करनी पड़ती है, नए नए काम खुद करने पड़ते हैं, अकेले करना पड़ता है, अकेले भागना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेले नहीं भागते हो, आपके साथ पूरी टीम होती है, आपके साथ आपका गॉड फादर होता है, आपके साथ आपका अपलाइन होता है, आपको अकेले नहीं छोड़ा जाता। जिस तरीके से यहाँ पे बाज के बच्चे को ऊपर से फेंक दिया है, बाज मदर को पता है अगर कहीं गड़बड़ा गया तो मैं इसको पकड़ लूंगी। तो यार आपको भी पता होना चाहिए, आपके अपलाइन आपके साथ हैं, आप कहीं गड़बड़ हो गए तो पकड़िए, लेकिन रास्ता तो सही रखिए, आपकी नीयत तो सही होनी चाहिए। और ध्यान देना कि जो बाज होता है, बाज की जो जिंदगी है बहुत लंबी भी है और बहुत मुश्किल भी है। बाज सबसे लंबा जीता है अपनी अगर मैं प्रजाति कहूं, अगर मैं इन पक्षियों की बात करूं तो बाज सबसे लंबा जीता, तकरीबन 70 साल, तकरीबन 70 साल। लेकिन उस 70 साल के लिए उसको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। ये 70 साल आसानी से नहीं निकलते हैं। जो इंसान की जिंदगी है तकरीबन 70 साल, वैसे ही बाज की जिंदगी है तकरीबन 70 साल। लेकिन वो 70 साल आसानी से नहीं निकलते हैं। उस 70 साल को बेहतर बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और ध्यान देना, जब बाज तकरीबन 40 साल की उम्र में आता है, 40 साल की उम्र, तो उसका जो लाइफ है थोड़ा सा बहुत टफ कंडीशन में जाता है, बहुत टफ कंडीशन में। क्योंकि बाज जब 40 की एज में आता है तो बाज की जो चोंच है वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, कहीं कहीं से टूट जाती है, कहीं कहीं से टूट जाती है। उसके पंख सही से काम नहीं करते हैं, पंख बड़े हो जाते हैं जिस वजह से उसको उड़ने में दिक्कत आती है।
उसके जो पांव के नाखून हैं वो और बड़े हो जाते हैं, वो मुड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। बाज नहीं देखे होंगे, मुर्गे जरूर देखे होंगे। मुर्गे की जो टांग होती है ना, उसमें भी पीछे से एक इतना बड़ा वो होता है, नाखून टाइप ही बोलते हैं उसको, कुछ रहता है। जितने उम्र उसकी बढ़ती जाती है उतना वो बड़ा होता जाता है, और कई बार वो वापिस उसके अंग में चोट करना शुरू करता है, उसकी बॉडी में चोट करना शुरू करता है। तो वही बात है कि जब बाद में 40 साल की उम्र में आता है तो उसके उसके साथ भी ऐसा होता है। उसके पंखे बड़े बड़े हो जाते हैं, जहां से उड़ना मुश्किल होता है, उसकी चोंच काम नहीं करती है, उसके नाखून काम नहीं करते हैं। जब नाखून काम नहीं करेंगे तो शिकार पकड़ेगा कैसे? जब पंख काम नहीं करेंगे तो उड़ेगा कैसे? जब चोंच काम नहीं करेगी तो खाएगा कैसे? वैसे हमारे बिजनेस में होता है। कई लीडर ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी कुछ इस तरीके से हो जाती है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन जिंदगी में आती है जब हमारी जिंदगी भी इसी बाज की तरह हो जाती है। कई बार हमारा लेवल बीच में आता है, कई बार हमारा नाम बीच में आता है, कई बार हमारा इनकम बीच में आ जाता है, कई बार हमारा ईगो बीच में आ जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, जो बाज करता है वो कोई नहीं करता है। जो बाज करता है वो कोई नहीं करता है, क्योंकि बाज को पता है कि या तो मैं मर जाऊं या फिर कुछ कर जाऊं, या तो मर जाएगा या कुछ कर जाएगा। वही बात बिजनेस की है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि या तो लगता है कि अब हम बिजनेस में नहीं रहेंगे, लेकिन एक मन होता है जो कहता है कि नहीं यार, तू कर सकता है। हमारे साथ भी वो सिचुएशन आई थी 2013 में, हमारे साथ भी आई। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। हमारे साथ तो दूसरे तरीके से आती आई थी, लेकिन कई बार होता है कि आप खुद अपने रास्ते में रोड़ा बन जाते हो। आप खुद अपने रास्ते में रोड़ा बन जाते हो। मैं नहीं चाहता कि जैसे सिचुएशन हमारे साथ आए, कभी हमारे जितने भी लोग हैं जो सेब शॉप का हिस्सा है उनके साथ कभी आए। लेकिन कई बार होता है कि हम खुद ही रोड़ा बन जाते हैं अपनी सक्सेस का। तो सिचुएशन है कि या तो कर जाएं या फिर मर जाएं, करें तो करें क्या। लेकिन हाँ, जो बाज है वो उसका 150 दिन का एक प्रोसेस रहता है, जो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। 150 दिन उसको कुछ करना होता है। वो क्या करेगा? वो बाज को एक बोलते हैं कि जब बाज ये 150 दिन का प्रण लेता है तो वो कुछ नहीं करता है, वो एक हाइट पे चला जाता है, एक माउंटेन पे चला जाता है, और वहां अपने घोंसले पे बैठता है और अपनी चोंच को पत्थर में मारता है, उसको तोड़ता है, उसको तोड़ता है। जब वो चोंच छूटती है तो नई चोंच उसकी आती है। अपने पंखों को एक एक करके निकालता है, फिर उसके नए पंख आते हैं। अपने जो नाखून हैं उन नाखूनों को तोड़ता है, फिर नए पंख आते हैं, सॉरी नाखून आते हैं। वो खुद अपने आप को पहन देता है, और 5 महीने बाद जो ईगल होता है फिर से वो उसका नया जन्म होता है, जो अगले 30 साल बहुत शानदार जिंदगी जीता है। और वही बात हमारे साथ होता है मेरे दोस्त। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमें तोड़ना पड़ेगा, वो अपना भ्रम तोड़ना पड़ेगा, वो हमें अपना ईगो तोड़ना पड़ेगा। हमें लगता है यार मैं तो इस लेवल पे हूं, तो मैं क्यों प्लान दूं। प्लान देना गर्व की बात है, और मैं मानता हूं कि जितने हम पुराने होते जाएंगे उतना प्लान हमारा बढ़िया होता जाएगा। जितने पुराने होंगे उतना बढ़िया प्लान। पहले वाले प्लान में वो ताकत नहीं होती है, ना हम लोगों को कन्फ्रंट कर पाते हैं। लेकिन जितने पुराने हम होते हैं हमारे पास अचीवमेंट भी होती है, हम प्लान भी बहुत अच्छा दे सकते हैं। लेकिन लोग घबराते हैं, काम करने से घबराते हैं। काम करने से घबराना नहीं है। बास को पता था अगले 30 साल बढ़िया जीना है, तो मुझे अपने आप को एक नया जन्म देना पड़ेगा, अपनी जिंदगी से लड़ना पड़ेगा। जब जिंदगी से लड़ूंगा तभी नया जीवन मिलेगा। और वही बात हमारे साथ होती है। कई बार हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है, हमारी लाइफ भी कई बार थोड़ा सा डावाडोल होती है, स्टक हो जाती है। लोग हमसे भी उम्मीदें करते हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ उस टाइम करने की जरूरत है। हमें भी वो घमंड तोड़ने की जरूरत है। हमें भी वो जो कहते हैं कि हमने जो एक माया जाल तैयार किया है कि यार मैं तो इस लेवल पे हूं तो मैं क्यों करूं। इसलिए ध्यान देना है, अगर बाज कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं।
एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। और जितना पुराने होंगे मेरे हिसाब से उतना बढ़िया होंगे, जितने पुराने होंगे उतना ही बढ़िया होंगे, जितने अच्छे तरीके से काम करोगे उतने ही बढ़िया होंगे। तो आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है। हमें भी उन जो बंदिशें हैं उन बंदिशों को तोड़ने की जरूरत है। जिंदगी हमारी भी बात जैसी है, उड़ान हम भी ऊंची भरते हैं। हमारा भी जो शानो शौकत है वो भी बात जैसा है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें बात से सीखनी पड़ेगी। हमें अपना सर्कल तैयार करना पड़ेगा। हम किस माहौल में रहते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माहौल में रहोगे, बिजनेस के माहौल में रहोगे, बिजनेस की बातें करोगे, बिजनेस के माहौल से बाहर जाओगे तो बाहर वाली बातें करोगे। और जिस चीज के बारे में आप बातें करते जाओगे वो चीज आप अट्रैक्ट करती जाएगी। बिजनेस की बात करोगे, बिजनेस आपको अट्रैक्ट करेगा। बाहर की बात करोगे, बाहर वाली चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी। तो बाहर से कब आप बाहर चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और नया जन्म अगर चाहिए तो मेरे दोस्त खुद को कई बार हर्ट करना पड़ता है, खुद को तकलीफ पहुंचानी पड़ती है। बहुत सारे लोग अच्छा जीवन तो चाहते हैं, अच्छी लाइफ तो चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते जिस वजह से उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। सोच के देखिए कितना पेनफुल रहा होगा बाज के लिए अपनी चोंच तोड़ना। सोच के देखिए कितना पेनफुल रहा होगा बाज के लिए अपने पंख उखाड़ना। सोच के देखिए कितना पेनफुल रहा होगा बाज को अपने नाखून तोड़ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसने किया क्योंकि उसको पता था ये नहीं करूंगा तो मरूंगा। और वही बात हमारे साथ बिजनेस में है, अगर ये बिजनेस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मरेंगे। और मेरे दोस्त मरना वो नहीं होता है कि आप मर गए और आपको उठा के या हमको उठा के कोई लेके जा रहा है, हमें जला रहा है। मरना वो भी होता है कि जब हम अपने शौक को शोक में बदल रहे हैं, शौक को शोक में बदल रहे हैं। शौक को शौक में बदलना क्या होता है? वो ये होता है कि जब हमें कुछ चीज चाहिए और वो चीज ना मिले हमें, और हमारी उम्मीदें मर रही हो। जब उम्मीदें मर गई तो शौक में तो जाओगे ना। जब सपने मर रहे हैं तो शौक में तो जाओगे ना। जब आपका पड़ोसी, आपका साथ बिजनेस करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस से बड़ी अचीवमेंट करेगा तो भैया, जब आपकी उम्मीदें मर रही होगी, सपने मर रहे होंगे तो शौक में तो जाओगे ना। तो इसलिए ध्यान देना है, आपकी जिंदगी है, आप पे निर्भर करती है। हमें अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, क्या हम ऐसे काम कर सकते हैं। हमें अपने जीवन के हम खुद ही करता धरता है। अपनी जिंदगी के हम खुद ही खवैया हैं। हम अपनी जिंदगी की नैया को खुद ही पार लगा सकते हैं। आपके साथ सिस्टम है, बस उस सिस्टम पे आपको चलने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो लेफ्ट राइट की कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, अपलाइन की कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, और डाउनलाइन की कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। वो नहीं कर, बस आपको सिर्फ अपनी बात करनी है यार। अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बनाना है बस वो सोचना है। क्योंकि आपकी जिंदगी आपसे है। आप करोगे तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी, आप नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी बदतर होगी। तो कोशिश आपको करनी है। जिंदगी आपकी है जो आपके फैसलों से बदलेगी। एक बाज पक्षी होके अगर इतना बड़ा फैसला ले सकता है तो हम लोग तो इंसान हैं। हमें भी रीबर्थ की जरूरत है। हमारा भी कई बार जमीर मर चुका है। और मैं कहता हूं कि अमीर अगर बनना है, अमीर बनना आसान नहीं है, अमीर अगर बनना है तो जमीर को जिंदा करना पड़ेगा। लोगों का जमीर मर चुका है। अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन जमीर मर चुका है। अरे जमीर मर के इंसान अमीर नहीं बन सकता। आप जमीर को जिंदा रखिए। आपके अंदर हमेशा एक लीडर दिखना चाहिए। आपके अंदर हमेशा एक मोटिवेटर दिखना चाहिए। आपके अंदर हमेशा एक लर्नर दिखना चाहिए। आपके अंदर हमेशा एक सीखने वाला, कुछ करने वाला, अपलाइन को फॉलो करने वाला दिखना चाहिए। आपके अंदर लोगों के सपने दिखने चाहिए कि नहीं ये मेरा अपलाइन है, जिसके साथ अगर मैं काम करूंगा तो मेरी जिंदगी बदलेगी। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं वो इससे काफी ज्यादा अलग होते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको समझना है, अमीर अगर बनना है तो आपको जमीर को जिंदा करना पड़ेगा। और जिन लोगों का जमीर मर चुका है वो अमीर बन नहीं सकता है। तो चीजों को समझिए।
ये बिजनेस आपसे मांगता क्या है उस चीज को समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी बातें जो मैंने आज आपको बताई, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेनिंग से आप बहुत कुछ सीखोगे। इस ट्रेनिंग से आपको पता है कि अब मुझे नया जन्म लेने की जरूरत है, कुछ नया जन्म लेने की जरूरत है। जो अब तक किया वो कुछ नहीं, जो अब करना है वो बहुत कुछ होगा। क्योंकि जब कंपनी का प्लान चेंज हो गया, कंपनी के प्रोडक्ट चेंज हो गए, बस अब मुझे चेंज होने की जरूरत है। और जिस दिन मैं बदल गया मेरी दुनिया बदल जाएगी। बस मुझे बदलने की जरूरत है। चीजों को समझिए, प्रोटोकॉल को समझिए, सिस्टम को समझिए। ताकत सिस्टम में है। सिस्टम के साथ रहोगे। जैसे बाज है, जब तूफान आता है तो एंजॉय करता है क्योंकि उसको पता है मुझे ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। वैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर सिस्टम के साथ रहोगे तो ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि ताकत तो सिस्टम में है, बस आप सिस्टम में खड़े हैं। वो सिस्टम आपको आगे लेके जाएगा। आज मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि आज हमारा सिस्टम बहुत बेहतरीन सिस्टम है। इसी सिस्टम में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदले, उन्हें को पता ही नहीं उनका जो काम हुआ है वो काम तो एक कहते हैं कि जितना काम एक पर्ल लेवल का लीडर करता होगा उतना हमारा डायमंड लेवल का लीडर करता है। जितनी मेहनत पर्ल लेवल के लीडर ने की होगी उतनी मेहनत हमारे डायमंड लेवल के लीडर ने की है। लेकिन हाँ, ताकत उस सिस्टम ने है, उस सिस्टम ने उनकी जिंदगी में वो उड़ान भर दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिस्टम की कदर कीजिए। सिस्टम वो तूफान है जो आपकी जिंदगी में हर मुश्किलें को, हर तकलीफों को आसान कर देगा। सिस्टम वो तूफान है जो हर काम को आसान कर देगा। बस ताकत सिस्टम में है, सिस्टम को समझिए। सिस्टम को ब्रेक करोगे तो सपने ब्रेक हो जाएंगे, सपनों में ब्रेक लग जाएगी। अगर सिस्टम को ब्रेक नहीं करोगे तो मेरे दोस्त आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। तो सिस्टम में जुड़े रहिए, अपलाइन को फॉलो कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे अपलाइन को अपने आप को बदलने की जरूरत है और डाउनलाइन को भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। जहां बाज बदल सकता है तो हम तो इंसान है, हम तो बदल ही सकते हैं। अब जरूरत है नए जन्म की। जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, मुझे पता है। इस कोरोना में लोगों के धंधे तबाह हो रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद सिर्फ एक ही चीज पे टिकी है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री, जो सब चीजों को, हर चीजों को बेहतर बनाएगी। जहां पूरा विश्व 15 से 20 साल पीछे घुस गया है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आगे लेके आएगा, आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनाएगा, लोगों को रोजगार देगा, लोगों के लाइफ को बेहतर बनाएगा, लोगों का लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएगा। अब लोगों की गाड़ियां, जिनका गाड़ियों का कारोबार है उनकी गाड़ियां हम ही लोग तो लेंगे। जिनका लैपटॉप टेक्नोलॉजी का व्यापार है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो रखते हैं, हम ही तो लेंगे। फोन कौन लेगा? हम ही तो लेंगे। देश विदेश कौन घूमेगा? हम ही तो घूमेंगे। महंगे महंगे स्कूलों में अपने बच्चे कौन पढ़ाएगा? हम ही तो पढ़ाएंगे। अरे महंगे महंगे कपड़े कौन लेगा? हम ही तो लेंगे। महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स कौन लेगा? जैसे ये है, हम ही तो लेंगे। क्योंकि नेटवर्कर जो वो है जो कुछ भी कर सकता है। नेटवर्कर, समझिए, आप भविष्य है देश का। बस आपको सिस्टम पे चलना है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से आप जरूर नया जन्म लेंगे। नया जन्म, ताकि नई चीजें जिंदगी में हो। तो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।